हम सब्जेक्ट होगा साइंस, जिसे विज्ञान कहते हैं, और टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसे क्या बोलते हैं विद्युत। इस क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, विद्युत के क्वेश्चन करेंगे। विद्युत के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जो होता है घर में हर टाइप के फ्यूज होते हैं, लाइट आती है तो उसे रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्विच चाहिए होता है। उस स्विच रोकने के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जो रुकावट की जाती है, रुकावट जिसे करते हैं हम, उससे हम बोलते हैं प्रतिरोध। धारा कैसे बहती है, ठीक है, उसके भी फॉर्मूले हैं। किसी स्विच को जब बंद करते हैं, जो रुक जाती है वो लाइट, धारा जब रुक जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधक। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी के। पहला है I = Q/T। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में धारा दी होगी, धारा निकालनी होगी, सॉरी, जब धारा निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा I = Q/T। ठीक है, सेकंड है Q = N × E। Q क्या होता है, आवेश। जब क्वेश्चन में आवेश निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा N × E। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ऐसे ही क्वेश्चन में वोल्ट निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा W/T। ऐसे ही आवेश निकालना है तो W/V। V = R × T। ये जहाँ कोई सा साइन नहीं है, देखिए यहाँ पर बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। कौन सा मानते हैं, मल्टीप्लाई का। ऐसे ही R = P × L/A। ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए धारा निकालनी है तो V/R फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, I = V/R। अपर क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखे बहुत सारे, मतलब R जो है ना बहुत सारे दे रखे, और वहां लिखा समांतर क्रम या पार्श्वक्रम, तो फॉर्मूला लगेगा बटे में 1/R 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = लगाकर। ठीक है, बहुत सारे आगे रखे। R क्या होता है, प्रतिरोधक, जिसे बोलते हैं स्विच, बहुत सारे स्विच होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में श्रेणी क्रम लिखा हुआ है तो सीधा सीधा फॉर्म लगेगा। देखिए ये बटे मारी है ऊपर से नीचे, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे सीधे, वैसे बोलेंगे बटे में। अगर याद करेगा आसान तरीका देखा जाए तो क्या बोलेंगे, सीधे क्रम में, सब बटे में। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करेगा तरीका बटे में। और ये कौन सा तरीका, इसे याद करेगा तरीका है सीधा सीधा। इसे सीधा क्यों लिखा, क्योंकि बेचारा सीधा चल रहा है, ये सीधा हो गया, ये बटे में है तो बटे में हो गया। ठीक है, इसे याद करने का तरीका। अब देखिए इसमें I भी लिखा, Q लिखा, इसकी वैल्यू क्या होती है। I कहते हैं धारा को, Q किसे बोलते हैं, आवेश को। ठीक है, और T बड़ा हो या छोटा तो उसे बोलते हैं समय को। L का होता है लंबाई, लेंथ। ठीक है, T का होता है टाइम। ऐसे ही, और धारा का मात्रा क्या होता है, A एम्पियर। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 10⁻19 -K। V बोलते हैं वोल्ट को, A कहते हैं क्षेत्रफल को, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। और R किसे बोलते हैं, प्रतिरोध को। W क्या होता है, कार्य, और N किसे कहते हैं, संख्या को। ठीक है, ये चीज थी हमारी इसकी फुल फॉर्म जो लिखी हुई। अब थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन को। मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, ये क्या है, होम। ठीक है, ये क्या चीज हो गई, होम। अब इस घर में क्या होता है, वायर्स है, पंखा चल रहा है, ये पंखा हो गया। ठीक है, ये पंखा घूम रहा है, पंखा, ये फैन, ये क्या चीज है, फैन, पंखा। इस पंखे का स्विच यहाँ लगा हुआ है, 1 2 3, ये क्या है, ये है स्विच। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चक्री। ये स्विच है पंखे की भी, यहाँ पर लाइट है, ये बल्ब है। ठीक है, ऐसे ही बल्ब समझ लीजिए, ये बल्ब है। इसमें भी क्या है, वायर चले। देखिए धारा क्या होती है, धारा ऐसी होती है, जिसे बोलते हैं धारा। जैसे पानी की धारा होती है, ऐसे लाइट की भी धारा होती है, तो इसे धारा बोलते हैं। और ये क्या है, स्विच। ठीक है, स्विच किसका काम करता है, इस स्विच जो लाइट है, जो धारा जा रही है यहाँ से इन पंखों में और इस बल्ब में, इस बल्ब को रुकाने के लिए और इस पंखे को रोकाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, स्विच की। मैंने तो चलता रहेगा,
तो इस से जो रोक रहा है इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं रुकावट। प्रतिरोध कैसे भी हो सकते हैं, देखिए ये खंभा है, खंभे पे तार आ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तार, ठीक है ऐसे। तो इससे पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ये क्या है, खंभा, ठीक है। खंभे में क्या होता है, बॉक्स लगा होता है, तो ये बॉक्स इससे काम करता है प्रतिरोध का, जिससे लाइट क्या होती है कम ज्यादा जो होती है, लाइट को उगाने काम करता है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये बड़े बड़े से ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो ये किस चीज का काम है, ये लाइट देते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं लाइट, तो ये भी क्या है प्रतिरोध। मतलब डायरेक्ट अगर लाइट जहां से बनती है टरबाइन से अगर घर में लगी तो सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या लगाते हैं प्रतिरोध, ये ताकि बैलेंस बने इसके लाइट का, ठीक है। अब इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए प्रतिरोध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो चलते रहेंगे, नुकसान होगा। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं प्रतिरोध। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A, 0.5 A, A मतलब है धारा, धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रवाहित विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। ये लिखा है, क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा, पहले देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, ये क्या दे रखा है, धारा, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो क्वेश्चन में जो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 0.5, ठीक है। पहले देखिए ये दे रखी है, फिर क्या है 10 मिनट, मिनट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम, टाइम बराबर 10 मिनट, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें, विद्युत आवेश, आवेश को क्या बोलते हैं, Q, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें आवेश निकालना है तो आवेश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मिनट दे रखा है तो हमें मिनट को किसमें चेंज करना है, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे छोटी डिजिट दे रखी है, मतलब छोटी इसमें एम्पियर में, तो इस वजह से इसे किस में है, शॉर्ट में। मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और ये 10 यहाँ लिखिए, 10 की 60 सेकंड हो गया 600 सेकंड, ठीक है। अब निकालने क्या है क्वेश्चन में, Q, तो Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू I गुणा T, ये फॉर्मूला है Q का। I की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 0.5 गुणा, और T की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 600, ठीक है। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका। कितनी के बाद पॉइंट है इसमें, 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से एक 0 काट दीजिए, ठीक है। ये 0 तो खत्म हो गया, क्या बचा, 5 बचा, इंटू 60, ठीक है। 5 की 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300, कितना आएगा, 300। और Q का मात्रा क्या होता है, आवेश, सॉरी गुलाम, गुलाम, ठीक है। ये था हमारा आंसर, आया था छोटा सा।
बहुत आसान तरीका। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी क्वेश्चन 2 यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ठीक है। कितने एम्पियर है? 2 एम्पियर है। चालक पर उपस्थित आवेश कितना है? 4 कूलाम है, 4 कूलाम है। तो क्या निकालना है? आवेश का प्रवाह का समय, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है कि इसमें क्या दे रखा? प्रवाहित धारा कितनी क्वेश्चन में? 2A। तो आंसर लिखिए 2A, I = 2A एम्पियर मात्रा के। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आवेश दे रखा है, कितना आवेश? 4। तो आवेश को क्या बोलते हैं? Q = 4 कूलाम, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकाले? इसमें समय निकालना है। क्या निकालना है इसमें? समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? T, टाइम। समय निकालने हैं। अब मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था इससे पहले? जो फॉर्मूला लिखा था वो था Q बराबर, सूत्र क्या है? सूत्र था Q बराबर I गुणा T। ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। T बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, अगर टेंशन नहीं है। Q की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 4। I की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 2 इनटू ये 2 है, ठीक है, इनटू T निकालना है, ठीक है। कोई संख्या गुणा में किसी के तो डिवाइड हो जाएगी। तो 4/2 बराबर T। 2 का पहाड़ा 4 में कितनी दफा जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। किसका? T का। मतलब समय जो आया क्वेश्चन में, T का टाइम कितना गया? 2 मिनट, ठीक है। कितना गया? 2 मिनट आ गया। इसका आंसर बहुत आसान है ये। सॉरी 2 सेकेंड, छोटे से माना तो सेकेंड आएगा, 2 सेकेंड। ये निकाला था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्युत चालक में एक विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। विद्युत धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाली, इसमें प्रति
सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक, वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, ठीक। एक विद्युत चालक में क्या है 1.0 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई कितना है इसमें? 1.08। इससे घट जाता है। इसमें प्रति सेकंड टाइम कितना है इसमें? 1 सेकंड, ठीक है। T बराबर 1 सेकंड दे रखा है तो क्वेश्चन में T बराबर 1 सेकंड। सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन किसे बोलते हैं? ये निकालना है इसमें। इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का फॉर्म क्या होता है? वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 10 की पावर 19 वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। क्या निकालना है इसमें? एन निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? एन बराबर, फॉर्मूला लगा रहा हूं उसमें, एन बराबर Q बटे E, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने का। अभी देखिए इसमें क्या चीज दे रखी, क्या नहीं दे रखा है। एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इससे पहले क्या करना है, इसमें Q की वैल्यू दे रखी है। देखिए पहले इसमें n निकालना है। Q हमारे पास देखो, ना तो हमारे पास n है, Q इसमें नहीं है, सिर्फ E दे रखा है हमारे पास। तो Q निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q चाहिए मतलब इसमें पहले, तो Q निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू I इंटू T। अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया, I की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? I की है 1 और T कितना क्वेश्चन में? 1। 1 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन में? 1। अब इस 1 की वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है। n ऐसे रहा क्वेश्चन में, 1 ऐसे रहेगा। Q की वैल्यू कितनी है इसमें? 1। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। कोई डिजिट ऊपर माइनस, नीचे माइनस में, ये नीचे है पूरे इसमें, तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस में। तो 1 गुणा 10 की घात प्लस के 19। प्लस लगाइए मत लगाइए, ठीक है। लेकिन साइन माना जाता है प्लस। अगर कुछ प्लस नहीं लगाया तभी प्लस नहीं मानेंगे साइन। तो यहाँ आएगा 19 और नीचे क्या बचा? 1.6। कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट है, तो पॉइंट हटाइए और 1 के बाद 0। 16 का पहाड़ा 10 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 16 का पहाड़ा 10 में कितनी दफा जाएगा? 16 का पहाड़ा 10 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगाइए 0। 16 पंजा 80, 16 6 96, कितने बचे? 4 पॉइंट है 0। 16 दूनी 32, कितने बचे? 8 पॉइंट है 0। 16 पंजे 80, ठीक है। तो कितना आया? 0.62, 0.625। तो क्या है? 0.625 गुणा 10⁻19। अभी क्वेश्चन खत्म ही हुआ। अब इसे और आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए इसे डिवाइड करने पे ये आया था, इसको यहां लिखिए 0.625 और ऊपर क्या बचा? 10⁻19, ठीक है। अब इसे रख लेते हैं। अब क्या करेंगे इसे? देखिए 0 कितनी क्वेश्चन में? 19
अब इस 19 में से एक जीरो निकालेंगे, जीरो तो है ना 19 में, तो 0.625 गुणा 10 निकाले बाहर, गुणा कितनी बची 10 की घात 18। इस 10 की इससे गुणा करेंगे तो 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से घिसक के यहाँ आ जाएगा इस जगह। तो आंसर है 625 इंटू 10 की पावर 18। यह है इसका आंसर। इस चीज का निकाला था हमने इसका आंसर एंड का। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और दूसरा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 12 पॉइंट अंतर के दो बिंदु के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने पर, दो कूलम आवेश को ले जाने पर, दो कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या दे रखा है और क्या चीज निकालनी है, बस ये देख लीजिए। देखिए, वोल्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कूलम को क्या कहते हैं आवेश को, और कार्य को क्या कहते हैं। जो मेन पॉइंट है इस पर अंडरलाइन कीजिए और आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखो, विभवांतर को इंग्लिश में, ये वोल्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। क्या बोलते हैं इसे, वी बोलते हैं। वी की वैल्यू कितनी इसमें 12। आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को कहते हैं क्यू। क्यू कितना क्वेश्चन में 2। इसके बाद क्या पूछा है, कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं डब्ल्यू। ये आपको निकालना है, बहुत आसान तरीका है इसका निकालने का। मैंने फॉर्मूला लिखा था, डब्ल्यू बराबर वी गुणा क्यू। इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए तो डब्ल्यू आ जाएगा कार्य। तो वी की वैल्यू कितनी इसमें 12 और क्यू की वैल्यू कितनी इसमें 2। 12 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। डब्ल्यू बराबर 24। कितना आसान क्वेश्चन था। और इसका मात्रा क्या होता है, जूल। हो गया घर में, कैसा क्वेश्चन था, ऐसे करना है। और देखिए दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी विद्युत बल्ब के ये बल्ब लिखा है, बल्ब के, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ये ओम का साइन है, ओम। ठीक है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से
कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, विद्युत धारा निकालनी है इसमें। ठीक, अब देखो इसका भी बहुत शॉर्ट तरीका आंसर निकालने का। पहले इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देखिए, किस चीज की वैल्यू दे रखी है। देखिए पहले प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर, कैपिटल आर। इससे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कितना है ये 1200, 1200 ऐसा साइन लगाना है, ये मात्रा है इसका। ठीक है, प्रतिरोध का। दूसरा क्या है, तो ये है बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट कितने इसमें 220, वी की वैल्यू कितनी आ गई 220। इस सोर्स से कितनी, क्या पूछा है, विद्युत धारा। धारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालनी है, कोई टेंशन नहीं होती, बहुत आसान फॉर्मूला। धारा का फॉर्मूला क्या है, आई बराबर वी बटे आर। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, वी की 220 है, और आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1200। इस जीरो से ये जीरो बढ़ जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितना क्या 11 बटे 60। नीचे चलो, नीचे को। ठीक है, 11 बटे क्या 60, 11 बटे क्या इसमें 60, 11 ऊपर जाएगा 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 60 का पारा 11 में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है 60 का पारा 11 में। 60 का पारा 11 में जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाइए 0। 60 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा 60 आएगा, 60 कितने बचे 5। 60 का पारा 50 में आ रहा है, नहीं, तो पॉइंट लगा रखा है तो 0। कितनी बार आएगा 6 × 54, 6 होता है 8 बार, 480। कितने बचे इसमें, ये बचे आपके 20, पॉइंट है 0, 6 के 18, तो पॉइंट बस इतना ही लेंगे। इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आएगा इसमें, इसको इससे डिवाइड करने पर ये आएगा आपका पॉइंट 18, कितना आएगा 0.18। इसको डिवाइड करने पे कितना है 0.18, यही क्या होगी इसका आंसर है। 18 से पहले बाद में क्या लाएंगे 8, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है 8 होता है। ये छोटा सा ए लगाना है, तब लगाना है छोटा सा ए। ठीक है, लगाइए। ठीक, ये होगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। अब क्वेश्चन करेंगे डायग्राम बेस पर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है और डायग्राम बेस हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे पहला, R1 बराबर 60, 10, R2 बराबर 40, R3 बराबर 30, R4 बराबर 20, R5 बराबर 60। ठीक है, ये आ गया आपका। तथा 12 वोल्ट से संयोजित ठीक है करते हैं
देखिए इस टाइप के डायग्राम बेस में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बटे में है, ये भी बटे में है। धारा निकालनी है क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध को R बोलते हैं, धारा को क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता है, जैसे डायग्राम है तो इस बेस में ये क्वेश्चन है पूरा, और इसका हमें क्या निकालना है, आंसर फाइंड करना है। कैसे, देखिए R1 की वैल्यू 10 है, ये 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी, इसमें 40, और 3 की वैल्यू ये रहेंगे 30 और 20 और 60। ये इन सभी की वैल्यू ऊपर तरह की चाहो तो आप इसके यहाँ पर लिख सकते हैं 10, यहाँ है 20, ठीक है। इसके मैं लिख देता हूँ, इसके 40 और इसके 40 है, और इसकी है 30 और इसकी है 20 और इसकी है 60, ठीक है। अब ये देखना आपको, इसको मैंने एक तरीका बताया था कि अगर संख्या ऊपर नीचे है तो उसे क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम। क्या बोलता है उसे, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, या आसान शब्दों में क्या है, बटे में। तो देखिए कितनी संख्या, 1 2 और लास्ट क्या है इसमें 5, 5 के बाद क्या आता है 6। तो मैं लिख देता हूं उसमें समांतर क्रम, ठीक है। 1/R6 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों की वैल्यू देखिए तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 1/R ऐसे रहा, इज इक्वल टू 6। R1 की वैल्यू कितनी है इसमें 10 और R2 कितनी है इसमें 40, ठीक है। 40 रखे ना इसमें 40 जी। अब क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐसे R6 ऐसे रहा, 40 की 10 से 400, 40 से कम 40, 10 से कम 10। इन दोनों संख्याओं को ऊपर लिख लीजिए, बस इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40 सदस्य तो गए 50, 0 से 0 हो गई, 5 से कम 5, 5 थे 40, तो कितना आ गया इसमें 8 आ गया। इसके फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो देखिए R6 से कम R6, 8 से कम 8, तो जो R6 की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 8 आई है। जैसे इसका आंसर निकाला, सेम इसी तरीके से इस वाले का आंसर निकालेंगे। इसको मैं रख कर देता हूं, देखिए अब क्या बचा था, 3 4 5 बचा था ना। अब उसके आगे निकाले, देखो 6 के बाद क्या होता है 7, R7 इज इक्वल टू R3 R4 R5, ठीक है। R7 ऐसे रहा क्वेश्चन में, R3 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, R3 की 3 की वैल्यू है क्वेश्चन में 30 20 और 60, 30 20 और 60। कितना आसान तरीका है, ये वैल्यू लिखी मैंने सबकी। अब इस सबको रख कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 संख्या है, या तो इसमें क्या कीजिए, सबसे बड़ी संख्या दीजिए, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तभी आंसर आएगा सेम। मैं इसमें एलसीएम निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम। 30 20 60 का एलसीएम 30 20 60। कैसे, कौन से वाले से करेंगे सर, ये करेंगे 5 से, 5 6 30 5 20 और 5 1 5 5 20, ठीक है। 5 1 5 5 12 12 5 60। ऐसे ये किससे करेगा, 2 से 2 दिए 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से 3, 2 1 2, 2 दिए 6, 3 से 5 दूनी 10, 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 10 की किससे करनी है 2 से, कितना हो गए 20, 20 की किससे करनी है मुझे 3 से, तो कितना हो गए 60। तो इन सभी का ऐसे कितना है क्वेश्चन में 60 आया, ठीक है। अब इसे रख देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अब क्या करना है, देखिए इसको तो ऐसे लिखेंगे 1/R7,
30 का पहाड़ा 60 में कितनी दफा जा रहा है? 2 दफा, 2 टाइम्स, तो लिखेंगे। 20 का पहाड़ा 60 में, मतलब ऐसे कर रहा हूं मैं इस तरीके से, 20 का पहाड़ा 60 में कितनी दफा जाएगा? 3 बार, 20 दिया 60, जितनी दफा जाएगा उसको यहाँ लिखना ऊपर 3। ऐसे 60 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, सोल्यूशन इसको। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 से कितना होगा? 6। 1/8 7 बराबर 6/7। 6 कम 6, 6 कम 6, 0 के 0। तो 8 7 ऐसे रहा, इज इक्वल टू 1/10। इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या जाएगा? 8 sin बराबर 10 एकम 10। नीचे वाले को जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें नीचे वाले का आंसर आया 10 और ऊपर वाले का आंसर कितना आया था क्वेश्चन में? 8। अब कौन सा फॉर्मूला लेगा इसमें? देखिए 8 की वैल्यू ये भी आ चुकी 2 और ये भी आ गई। अब ये दोनों कौन से क्रम होगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए क्या निकाला है इसमें? 7 तक पहुंच चुके, तो आज लिखे R 8 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कीजिए, R 6 प्लस R 7। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, आंसर आएगा 6 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 8 और 7 की 10। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसका आंसर आएगा आपके पास। 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना गए? 18 ओम। ये किसका आंसर आया? R8 का। कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये किसका आंसर आया? R8 का। R8 मतलब कुल प्रतिरोध, जो क्वेश्चन में पूछा था। अब क्या निकालना है इसमें? धारा निकालनी है। धारा का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब धारा का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें धारा निकालनी है क्वेश्चन में। पहला पार्ट क्या था? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है क्वेश्चन में? 18 ओम है। ठीक है, पहला का आंसर ये था। अब क्या निकालना? धारा। सेकंड पार्ट, धारा का फॉर्मूला है I बराबर V/R। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी है क्वेश्चन में? 12 और R की वैल्यू कितनी इसमें? 18। ठीक है, 18 का पहाड़ा 12 में कितनी दफा जाएगा वो करना है कैलकुलेशन। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो कितना गया? 2/3। 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है, पॉइंट लगाइए 0 3 6 18। कितने बचे? 2 3 6 18, मतलब बार बार क्वेश्चनों में 6 आ रहा है, तो 6 को काटे यहाँ पे 1 प्लस कर लीजिए 7। तो धारा कितने आ गए इसमें? 0.67। तो आंसर कितना है? I बराबर 0.67। ये किसका आंसर आया? धारा का। क्वेश्चन में धारा पूछी थी, तो धारा का फॉर्मूला क्या है? 0.78। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, आज सेकंड पार्ट था, कुल धारा 0.67 एम्पियर है। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के। परिपथ में 10 ओम, 6 ओम व 4 ओम है। 4 ओम
के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, पूरे संयोजन का जहां तक 10 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यहां तक जाती थी। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये दे रखा है। और डायग्राम किस तरीके से होगा, इससे ये लिख लीजिए। इसका डायग्राम है इस साइड से, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, क्या ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तो डायग्राम ऐसा बनेगा। कितना है, 10, 6, 4। ये 10 है, ये 6 है, और ये क्या है, 4। ये क्या है, ये रुकावट है। क्या चीज है, ये रुकावट है। ठीक है, तो इसमें ओम दे रखे 10, 6, 4 और वोल्टेज कितने क्वेश्चन में 10 है, वोल्ट 10 है। अब क्या करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आगे, जिसमें R की वैल्यू निकालनी है और I की वैल्यू और V की वैल्यू भी। तो ये R1, R2, R3 हो गए। आंसर R1 कितना है इसमें, 10। ये R1 है, R2, R3। R2 कितना क्वेश्चन में, 6। R3 4 और V कितना क्वेश्चन में, 10। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख लिया। क्या कहते हैं, इसको लिख लिया है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं बहुत आसान तरीके से। इसको देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, श्रेणी क्रम में। ये वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, कौन सा फॉर्मूला यूज करना, श्रेणी क्रम में। तो देखिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए R कितने क्वेश्चन में, 3 दे रखे इसमें R। तो यहाँ देखिए R 4 बराबर, तीसरा दे रखा है। तो कौन सा निकालना है इसमें, चौथा निकालना है इसमें। तो फॉर्मूला आएगा R1, R2, R3। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, R1 की वैल्यू इसमें है 10, 6, 4। कितनी है इसमें, 10 है, 6 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10, 6 और 4। 10 है कितना होगा, 16, 4, 20। ओम कितना आ गया इसमें, 20। ठीक है, ओम कितना आ गया क्वेश्चन में, 20 आ गया। इन सबको जोड़ दीजिए और प्लस का कितना आया इसमें, 20 आया। अब क्या निकालना है इसमें, धारा। धारा का फॉर्मूला क्या है, I = V/R। ठीक है, क्या निकालनी, धारा I = V/R। V की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 10 और R की वैल्यू कितनी है इसमें, 20। 0 से 0 बढ़ गया। 1 को किससे भाग करना, 2 से। तो 1 का आधा कितना होता है, 0.5। ताकि 0.5। 0 क्यों लगाया, पॉइंट से पहले, ताकि पॉइंट नजर आ जाए, शो हो जाए, दिख जाए। इस वजह से यहाँ पे 0 लगाया। और धारा में क्या लिखते हैं, 1। ये आगे धारा का आंसर। ये क्या है, कुल प्रतिरोध, कुल धारा। क्वेश्चन में एक की धारा पूछी है। ठीक है, तो सबके सिंगल निकालेंगे। अभी देखिए कैसे गिरेगा ये, I1
सबकी अलग अलग धारा निकालने क्वेश्चन में, वो देखिए कैसे मिलेगा। धारा का सूत्र का 3 R है तो 3 I निकलेंगे। V1 कितना क्वेश्चन में 10, R1 कितना क्वेश्चन में 10, 10 से 10 कितनी बार काटा एक बार, तो कितना आंसर आ गया 1। यह है I1, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग पूछिए। अब निकालिए I2, सेम यहाँ V1 है तो V2, R1 है तो क्या होगा इसमें R2, V1 इसमें V कॉमन है इसमें तो V ऐसे रहेगा, V1 भी पूरी लिखना। V की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 10 और R2 कितना इसमें 6, तो 6 का पारा 10 में कितनी दफा जाएगा, 6 एकम 6 4, 6 पॉइंट लगाइए 0, 6 6 36, फिर 4 6 7 आएगा तो मैं लिखते 7, तो इसका आंसर आया 1.67। ये किसका आया I2 का आंसर। अब क्या निकालना है इसमें, I3 निकालना है इसमें, क्योंकि 3 I है तो 3 I निकालना इसमें। I3 V बटे R3, 3 वाला इसमें, V की वैल्यू 10 देने की क्वेश्चन है, R3 कितना क्वेश्चन में 4, 4 का पारा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना है इसका 2.5। I3 और I के साथ क्या लगाते हैं 1। तो ये है हमारे आंसर। स्टार्ट के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।